हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे इनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो रिसर्च करके लाता रहूं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक स्टॉक है। आप सबने इसका नाम सुना डेफिनेटली होगा। एक फिनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है एंड अगर हम इसका ओवर द पीरियड हम देखें, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे समरी बता रहा है 40% रिटर्न इन 10 ट्रेडिंग सेशंस, मतलब 10 दिन की ट्रेडिंग में दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज गिवन 40% रिटर्न। तो आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए हो तो आज के डेट पे आपको 40 रुपए प्रॉफिट मिल रहे हैं, विच इज अ मैसिव अमाउंट। किसी भी बैंक में, एफडी में, कहीं पे भी आप पैसे रखो तो ये 40% रिटर्न आपको कमाने में शायद 5 साल लग जाए। बट स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिस इज पॉसिबल इन अ वेरी मिनिमम टाइम। ये स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप ओवर ओवर द पीरियड देखें तो अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ जो मैंने चार्ट निकाला, ये 10 दिन का चार्ट है। बेसिकली ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ नीचे तक आया था एंड जब वो कोरोना सिचुएशन था, जब वो कोरोना का ज्यादातर लॉकडाउन वाला सिचुएशन चल रहा था, तो कंपनी काफी ज्यादा हद तक नीचे करेक्शन होकर आया था, ऑलमोस्ट अपने 160 170 लेवल पे। वहां से लास्ट 10 दिन में आप देख सकते हो एवरी डे बीच में एक दिन का थोड़ा सा डिप आया था जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। अदरवाइज हर एक दिन आप देखो गैप अप होते हुए हर दिन उसका जो अपर सर्किट है विच इज 5%, वो 5% का अपर सर्किट लगाता हुआ आज के डेट पे ये, आज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मार्केट खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है, तो आज के डेट पे भी इसने अपर सर्किट लगाया है एंड इट्स ट्रेडिंग एट 281 रुपीज। तो दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी पोटेंशियल है एंड काफी हद तक ही ऊपर जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं इन्वेस्ट किया है एंड अगर आप इन्वेस्टेड हो ऑलरेडी, तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए एक स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग लॉस के लगा के। और अगर आप नए हो, डेफिनेटली आपको एक छोटा यहाँ से गेन डेफिनेटली मिल सकता है, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ। क्योंकि अभी जस्ट मार्केट खुलना स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट सिचुएशन ओवर हो रहा है, अभी लॉकडाउन 1.0 जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी है क्या एंड मैं किस कंपनी के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, जो कंपनी मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कंपनी का नाम है, जी हाँ, क्वेस कॉर्प। क्वेस कॉर्प कॉर्पोरेशन, आप सबने इसका नाम सुन रखा होगा। तो अगर इस कंपनी का थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स देखें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसका जो 52 वीक हाई है ये 652, सो ऑलमोस्ट 650 रुपए की कंपनी थी एंड 52 वीक लो है 165, जो एक्चुअली इसने अभी रिसेंटली टच किया है। तो मैं जैसे बता रहा था कि लोएस्ट से इसने रिवर्सल लिया, तो आप देख सकते हो ये 165 जो इसका 52 वीक लो था, वही उसका ऑलमोस्ट रिवर्सल पॉइंट था एक्चुअली 169, जहां उसने टच किया उसके बाद से उसने अप मूव स्टार्ट किया है। तो विद इन नो टाइम 169.5 से अभी आज के डेट पे वो जो मार्केट में ट्रेड कर रही है, पिछले दिन का क्लोजिंग है 268, आज के डेट पे 281 281 पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप कैलकुलेट करें सीधा सीधा, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 40% रिटर्न। अगर हम निफ्टी का जो एनएससी का वेबसाइट है, वहां से मैंने ये डेटा आपके लिए कलेक्ट किया है। अगर आप लास्ट 10 जो ट्रेडिंग सेशन है उसका देखो, आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली उसने अपर सर्किट टच किया है, 174, 83, 92, 201, 10, 20, 30, 50, 60 एंड आज 80 पार कर गया इन नो टाइम। आई एम श्योर अगर ये कंपनी का 52 वीक हाई है 650, अगर हम मान के चले कि अगर वो 650 तक नहीं भी जाता है, इट एक्चुअली टचेस 50% ऑफ इट, उस अगर 50% तक भी रिट्रेस करता है उसके बाद फिर शायद प्रॉफिट बुकिंग हो, तो आई कैन स्टिल सी कि वो कम से कम 380, 370, 400 तक के लेवल तक जाने की क्षमता रखता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं इन्वेस्ट किया है, आप अभी भी, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि डिपेंड करता है कि आपको ये शेयर मिले या ना मिले, बिकॉज एवरीडे ये अपर सर्किट लगा रहा है तो आपको शायद ये शेयर्स मिले नहीं। बट जैसे आज आज मैंने देखा, आज इसने थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लॉन्ग टेल है नीचे, तो ये एक्चुअली 5% नीचे भी गया था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हुआ है। बट अगेन बिकॉज इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, तुरंत इसने वापस 5% का अपर सर्किट टच कर लिया है। इसका अगर डिलीवरी वॉल्यूम हम देखें तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 62.36% इसका डिलीवरी है। तो जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 62% लोग इसमें पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक लोग जस्ट खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं, बट अगेन इसमें काफी लंबा पोजीशन बना रहे हैं। अगर हम इसका बेसिक फंडामेंटल्स देखें, अब देख सकते हो ये मैंने लास्ट 5 साल का यहाँ पे उसका फाइनेंशियल्स निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेल्स है एक्चुअली इंक्रीज्ड एवरी टाइम, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, तो इट हैज एक्चुअली गिवन इंक्रीज्ड सेल्स।
अगर हम इसका जो आप देख सकते हो यहाँ टैक्स हटा देते हैं, नेट प्रॉफिट हम देखें, नेट प्रॉफिट में 81, 121, 309, 256, 418 आने के पीछे रीजन ये है कि बिकॉज इसने अभी मार्च का क्वार्टर रिसेंटली डिक्लेयर किया है, जहाँ पे एक्चुअली आपको ये कोरोना का इफेक्ट नजर आ रहा होगा। तो अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल्स एनालाइज कर रहे हैं तो ये एक सही डिसीजन है कि आप लास्ट के 2 क्वार्टर्स को ना देखें, बिकॉज 2019 का लास्ट क्वार्टर, 2020 के बिगिनिंग वाला जो क्वार्टर है, जो बेसिकली अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 6 महीना है बहुत ही खराब रहा है हर एक कंपनी के लिए। तो उसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी हालांकि कितनी भी अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड की एक नंबर कंपनी है, उसने भी 50-60% अपना स्टॉक का वैल्यू खोया है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड पीरियड विच यू शुड कंसिडर एज अ फंडामेंटल। बट अगेन उसको अगर हम हटा दें ओवर द पीरियड, हम अगर उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देखो तो इट इज वेरी गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स जो कंपनी के इन हाउस प्रोमोटर्स हैं उनके पास एक्चुअली इसका काफी सारा ऑलमोस्ट 50% का उनका उनके पास होल्डिंग है। इंश्योरेंस 0.08, म्यूचुअल फंड के पास काफी इन्वेस्टमेंट है 14.67, एंड अदर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 10% है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा नहीं है। बट दोस्तों कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको बहुत छोटी अवधि में बड़ा रिटर्न निकाल के देते हैं। आप किसी स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ मनी टुडे यू विल गेट अ ह्यूज रिटर्न आफ्टर 5-10 years। बट if you want short term gains, then definitely you have to actually identify stocks which can give you short term benefits in a very quick time। जैसे कि ये एक गोल्डन स्टॉक है जिसके बारे में मैंने आज बताया आपको। बट दोस्तों जैसा मैंने कहा कि अगर आप चाहो अभी इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई सेलर्स मिले आप डेफिनेटली अपना पोजीशन बना के चल सकते हो। बट प्लीज जस्ट ये वीडियो देख के ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर देना, बिकॉज पैसा आपका अगर डूबेगा तो आप ही का पैसा है, और अगर प्रॉफिट भी होता है तो आप ही को होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना थोड़ा सा खुद का रिसर्च भी करें, एंड अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर से भी बात करें कि ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ये सही कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप मुझे सब्सक्राइब करोगे उतना मेरे लिए ज़्यादा इंकरेजमेंट होगा, ताकि मैं ऐसे नगीने ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाता रहूँ। So friends, I hope you have liked this video, and if you have liked this video, please don't forget to subscribe, and please do share with this video with your friends and colleagues, and I'll be back with something important and something useful as soon as possible. Thank you so much and have a great day ahead.